हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, जो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी तो आचार संहिता लग गई है, लेकिन उसके बाद में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आएंगे उसके अंदर जो इंग्लिश आएगी, तो आपको इंग्लिश के जो रूल्स हैं, जो इफ़ के हैं, आफ्टर बिफोर के हैं, या जो टेंसेज है वो आने चाहिए फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसमें आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स का पता चलेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस है माई मदर ब्लैंक टू टेम्पल डेली। तो ये फ्रेंड्स इसमें आएगा गोज। ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, जो डेली वर्क होता है उसमें एस लगता है, तो ये माई मदर सिंगुलर है, तो इसमें गोज लिखा जाएगा, गोइंग नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपको एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार दिए होते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। देखिए, बेसिक तो आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक यदि आपको आएगा तभी आप आगे हाई लेवल की चीज़ें कर पाओगे। तो देखिए, इसमें डेली आया हुआ मतलब रोज़ काम होता है, इसलिए गोज लिखा जाएगा। सेकंड है ही ब्लैंक इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। किसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्यों है? क्योंकि इसमें फॉर या सिंस के बाद में टाइम लिखा हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। मतलब वह 10 सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा है, तो इसमें होगा ही हैज़ बिन वर्किंग होगा। तो हैज़ बिन या हैव बिन लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैज़ बिन वर्किंग फ्रेंड्स इसमें होगा, क्योंकि फॉर या सिंस के बाद में जो टाइम दिया गया है तो ये वाक्य की पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो इसमें हैज़ बिन वर्किंग होगा, हैज़ वर्कड नहीं होगा। तो हैज़ बिन वर्किंग इसलिए होगा क्योंकि फॉर या सिंस के बाद में टाइम दिया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसलिए हैज़ बिन वर्किंग इसमें लिखा जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, थर्ड है रमेश ब्लैंक जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी, तो इसमें होगा रमेश हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। तो हैज़ अराइव्ड ये है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, पूरा कोई काम हो जाता है परफेक्ट कहलाता है। जैसे कहते हैं ये परफेक्ट व्यक्ति है, तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा हो जाना। तो जैसे वह बाजार जा चुका है, मतलब कहने का जाने का काम पूरा हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य जैसे वह बाजार जा चुका है, या ऐसे बोला जाए वह बाजार गया है, तो अभी एक ही बात है, मतलब वो जाने का काम है वो पूरा हो चुका है। इसी प्रकार इसमें भी ये फ्रेंड्स है ना कि रमेश हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, रमेश अभी पहुंचा है, रमेश अभी अभी पहुंचा है, तो मतलब पहुंचने का काम हो चुका है, तो इसलिए ये परफेक्ट कहलाता है। परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो चुका है, इसलिए ये इसमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो रमेश हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। फोर्थ है फ्रेंड्स, सरिता इन ब्लैंक इन बीकानेर सिंस 2002। तो इसमें होगा फ्रेंड्स हैज बिन लिविंग। तो यही वो सेकंड सेंटेंस है, वो सेम है, सिंस या फॉर के बाद में समय आया है, तो आपको हैज बीन या हैव बीन लिखा जाएगा। तो इसमें हैज बीन लिविंग होगा, सरिता सिंगुलर है तो हैज बीन होगा, और ऑप्शन में भी केवल यही लिखा गया है, तो हैज बीन लिविंग होगा, हैज लिव्ड नहीं होगा। तो ये वाक्य की पहचान है। ये वाक्य है फोर्थ है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो सेकंड वाला सेंटेंस है वही वैसे ही फोर्थ वाला भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जैसे वह बीकानेर में 2002 से रह रही है सरिता, तो इसमें परफेक्ट क्या हुआ? मतलब वह रहने का काम तो कुछ तो हो ही चुका है और आगे भी रह रही है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस बोला जाता है ऐसे सेंटेंस को। तो सरिता हैज बिन लिविंग इन बीकानेर सिंस 2002। फिफ्थ है सी ब्लैंक फूड बिफोर हर हस्बैंड कैम। बिफोर हर हस्बैंड कैम लिखा हुआ है, तो इसमें होगा हैड कुक्ड। तो सी हैड कुक्ड बिफोर हर हस्बैंड कैम। ये फ्रेंड्स जो आफ्टर बिफोर का यूज होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो रूल है ग्रामर का। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके आधार पे आते भी हैं, आफ्टर बिफोर का यूज। इसके लिए आपको एक ही नियम ध्यान रखना है, मतलब 2 या 3 नियम ध्यान रखना है, आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे इसको, आफ्टर या बिफोर के यूज को। जैसे ये आफ्टर या बिफोर का सेंटेंस है पांचवा, तो बिफोर लिखा हुआ है, इसका मतलब आफ्टर या बिफोर का सेंटेंस है, तो इसमें क्या बिफोर का हिंदी मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? पहले।
और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ये सभी को पता है। दूसरी बात ध्यान रखने की फ्रेंड्स, आफ्टर या बिफोर के सेंटेंस में आपको एक टेंस परफेक्ट का होगा और दूसरी साइड में जो होगा वो प्रेजेंट या पास्ट होगा, सिंपल। मतलब जब प्रेजेंट सिंपल आएगा तो उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस सेंटेंस में आएगा, और पास्ट सिंपल आएगा यदि उस सेंटेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी आएगा। कहने का मतलब है दो रूल हैं वो साथ में चलेंगे बिफोर के सेंटेंस में या और आफ्टर के सेंटेंस में, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस होता है। जैसे इसमें भी देख लीजिए, फिफ्थ में एक सेंटेंस होगा शी हैड कुक्ड फूड, एक सेंटेंस ये है हर हस्बैंड केम, ये दूसरा सेंटेंस है। तो दो रूल लगेगा। हालांकि पूछा है कि गया इसमें फिफ्थ में कि इसमें ब्लैंक में क्या आएगा, तो हैड कुक्ड आएगा। तो हैड कुक्ड ही क्यों आया, क्योंकि एक केम है, केम किसकी फॉर्म है, हर हस्बैंड केम, केम का मतलब है कम की सेकंड फॉर्म, तो एक साइड में तो सेकंड फॉर्म आ गई और दूसरी साइड में हैड कुक्ड आ गए। हैड कुक्ड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक साइड में पास्ट सिंपल आया है, केम देख के बता सकते हैं, और दूसरी साइड में आया है हैड कुक्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो जब पास्ट सिंपल आएगा जिस सेंटेंस में, उसमें पास्ट परफेक्ट भी आएगा, और जिस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल आएगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा। लेकिन उसको कहाँ कहाँ लिखना है, तो आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि बिफोर का मतलब पहले होता है, तो परफेक्ट जो टेंस है उसको पहले रखो। आफ्टर जिस सेंटेंस में आता है, आफ्टर का हिंदी मतलब क्या होता है, बाद में, तो आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो परफेक्ट टेंस को उस सेंटेंस में बाद में रखो। आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो इसमें फिर तो बिफोर आया, तो बिफोर का मतलब पहले, तो हमें परफेक्ट टेंस को क्या रखना है, पहले। तो हैड कुक्ड ये परफेक्ट का है, जो हैड कुक्ड है वो परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हैड कुक्ड को लिखना है इसमें, फिफ्थ में हैड कुक्ड आएगा। इसका ना सिक्स्थ है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे ब्लैंक द स्टेशन, तो इसमें आएगा अराइव्ड, इसमें सिक्स्थ में होगा दे अराइव्ड द स्टेशन। क्यों आया अराइव्ड, अब वापस वो नियम लगा लीजिए, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो हैड लेफ्ट वो पहले ऑटोमेटिक आ गया है, तो हैड लेफ्ट आया, तो हमें बिफोर के बाद में क्या करना है, पास्ट सिंपल के फॉर्म। तो पास्ट सिंपल का कौन सा है, अराइव्ड ही है, हैड अराइव्ड तो हो नहीं सकता। तो बिफोर के बाद में जो क्या करना है, पास्ट सिंपल आ जाएगा अराइव्ड, दे अराइव्ड द स्टेशन। सेवंथ है द शो ब्लैंक आफ्टर आई हैड रीच द वेन्यू, इसमें आफ्टर आया यूज, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, सेवंथ का देख लीजिए। सेवंथ में आंसर होगा स्टार्टेड, स्टार्टेड ही क्यों होगा समझ लीजिए। तो सेवंथ का आंसर स्टार्टेड होगा, द शो स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द वेन्यू। तो कहने का मतलब है एक साइड में परफेक्ट टेंस आएगा, दूसरी साइड में सिंपल टेंस आएगा। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। अब बढ़ना कैसे इसे देख लीजिए, शो में स्टार्टेड ही क्यों आया, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो ये हैड रीच्ड जो लिखा हुआ है वो परफेक्ट टेंस का है, वो बाद में लिखा गया है ऑटोमेटिक ही, और हमें आगे क्या करना है, पास्ट सिंपल कर देना है। तो स्टार्टेड शो का साथ में स्टार्टेड आएगा, हैड स्टार्टेड नहीं आएगा क्योंकि पहले से ही हैड रीच्ड पहले से लिखा हुआ है, तो हमें हैड स्टार्टेड आएगा, सॉरी हैड स्टार्टेड नहीं आएगा, केवल स्टार्टेड आएगा। आठवां है माई मदर ब्लैंक क्लोज बिफोर आई ब्लैंक रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो आठवां इसलिए दोनों की तरफ छोड़ा है क्योंकि ये आपको बना के बताना है। तो आपको यदि समझ में आया आफ्टर बिफोर का यूज, तो इसका पूरा आंसर क्या होगा, इसलिए आठवां आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। नवां है दे विल प्ले क्रिकेट इफ़ द प्रिंसिपल ब्लैंक देम। अब इफ़ या जो वैन का यूज है फ्रेंड्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जो इफ़ और वैन का यूज है, जहाँ पे जिस सेंटेंस में इफ़ आ जाए चाहे वैन आ जाए एक ही बात है, तो इफ़ और वैन का यूज है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे इफ़ के, तो इसमें क्या याद रखना है, इफ़ और वैन में जो इफ़ और वैन का सेंटेंस है उसमें यदि उसके सामने वाले सेंटेंस में सेल विल हो, तो इफ़ वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या फ्रेंड्स, क्या याद रखना है, इफ़ और वैन के सेंटेंस में यदि फर्स्ट फॉर्म हो तो सामने वाले सेंटेंस में सेल विल लगेगा, और इफ़ और वैन के साथ में सेकंड फॉर्म हो तो सामने वाले सेंटेंस में शुड या
वुड लगेगा। तो इसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है नाइन्थ में, दे विल प्ले क्रिकेट इफ़ द प्रिंसिपल अलाउज होगा। तो पहला होगा अलाउज, ALLOWS, अलाउज देम। तो ये अलाउज क्यों आया, क्योंकि यहाँ इफ़ दे के साथ में क्या लिखा हुआ, विल। तो यही मैंने बताया था आपको कि एक साइड में यदि सेल विल हो तो इफ़ वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो अलाउज लिखा जाएगा। यदि यहाँ पे विल की जगह वुड होता, दे वुड होता नाइन्थ में, तो आपको अलाउड लिखना पड़ता इफ़ द प्रिंसिपल अलाउड होता। यदि वहाँ पे वुड होता, सेल या विल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी अलाउज ही होगा। उसके बाद 10th है व्हेन आई माई वर्क। ये कौन सा रूल है फ्रेंड्स, ये भी इफ़ और व्हेन का ही है, क्योंकि इसमें भी व्हेन आया है। व्हेन आई ब्लैंक माई वर्क आई सेल टेक ए रेस्ट। आई के साथ में सेल लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में, तो मैंने यही बताया था आपको कि ये सेल या विल हो तो आपको इफ़ वाले या व्हेन वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो व्हेन आई फिनिश होगा, व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई सेल टेक ए रेस्ट, क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस में सेल विल हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और दूसरे वाले सामने वाले सेंटेंस में शुड और वुड हो तो आपको सेकंड फॉर्म लगा देनी। इसके बाद में 11th ही ब्लैंक ए लेटर येट जस्ट नाउ हो या येट हो, वो एक ही बात है। तो उसमें क्या बताया था आपको, जो जस्ट नाउ का थर्ड सेंटेंस अपने इस वीडियो में था है, तो उसमें भी क्या आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसी प्रकार ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो ही हैज़ नॉट रिटन हो जाएगा। तो ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर येट का मतलब होता है अभी तक, उसने अभी तक कोई एक पत्र नहीं लिखा है। तो येट हो, जस्ट हो, नाउ हो, तो ये सारे सेंटेंस फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाएंगे। इसके अलावा 12th है ही टोल्ड मी दैट सी ब्लैंक फॉर 10 days। तो इसमें उसने मुझे बताया कि वह 10 दिनों से बीमार है। फॉर 10 days आया है तो सिंस या फॉर के बाद में टाइम आया है, तो क्या करना है, हैज़ बिन इल। तो सी हैज़ बिन इल होगा, तो हैज़ बिन इल यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो हैज़ बिन इल इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि फॉर के बाद में सिंस या फॉर के बाद में जो समय दिया गया है, इसलिए हैज़ बिन इल लिखा जाएगा। 13 है रवि विल हैव रीच्ड होम बिफोर द। अब ये आफ्टर या बिफोर का सेंटेंस है, वही बात है। बिफोर का मतलब है पहले, और इसमें क्या आएगा, द सन सेट्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें भी सेट्स हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है विल हैव रीच्ड है, इसमें फ्यूचर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा गया है। तो रवि विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स हो जाएगा। तो एक साइड में आ गया फ्यूचर परफेक्ट, तो दूसरी साइड में सेट्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आपको आफ्टर या बिफोर के यूज में ध्यान रखना है। इसके अलावा 14 है 2 + 2 makes 4। तो 2 + 2 makes 4 इसलिए लिखा गया है फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो सार्वभौम सत्य हो, मतलब कि सभी स्थानों पे समान हो, जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाएगा, यानी सार्वभौम सत्य, यानी कि हमेशा एक सा रहने वाला, सभी जगहों पे एक जैसा हो, वो सार्वभौम सत्य कहलाता है। इसी प्रकार 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 + 2 makes 4 होगा, इसमें मैक्स ही लिखा जाएगा। हालांकि ग्रामेटिकल देखें तो 2 और 2 make 4 होता है, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। 2 और 2 ये सिंगुलर नहीं है तो make होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा रूल है कि इसमें आप इसमें मैक्स कर सकते हो, तो मैक्स लिखा जाएगा। तो 2 + 2 makes 4, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में ऐसा हो सकता है। 15 है आई ब्लैंक द ताजमहल आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो ये भी जो फ्रेंड्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन लिखा हुआ है। तो आई हैव नेवर सीन ताजमहल, हिंदी मतलब है मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, या मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा।
नेवर सा तो फ्रेंड्स कुछ होता भी नहीं है, नेवर सा लिखा हुआ है। डिड नॉट सी हो सकता था, डिड नॉट सी, लेकिन नेवर सा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए नेवर सा नहीं लिखा जाएगा, इसमें हैव नेवर सीन लिखा जाएगा। आप 8वां जो सेंटेंस हमने छोड़ा है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कैसे आप कैसे बनेगा ये। तो फ्रेंड्स ऐसे ग्रामेटिकल जो बेसिक है वो ध्यान में रखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहिए। थैंक यू।